ज़्यादा टेक्निकलिटीज़, इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी। मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं लगता था उनकी क्लास में बैठने का। आई वॉजेंट इवन मेकिंग नोट्स एट दैट टाइम, मतलब मैं तो कोई नोट्स भी नहीं बना रही थी उस टाइम पे। ऑब्वियसली इट वॉज जस्ट रिडिकुलस टू मेक नोट्स एट दैट पॉइंट। वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मैं आज के बाद इस कोचिंग सेंटर में कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे टीचर्स की तलाश करूंगी जहाँ से मुझे समझ आ जाएगी फिजिक्स की। दैट वॉज हाउ बेसिकली माई जर्नी बिगेन। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं सीरियस हो जाऊंगी लाइफ में। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की वहाँ पे कि मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दूँगी और मैं कहीं लोकल टीचर्स के पास ही ट्यूशन लगवाऊंगी जहाँ से मुझे प्रॉपरली समझ तो आएगा। बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं खुद से प्रैक्टिस कर लूँगी। मेरे पास इस इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह तो हैं ही, तो मैं खुद प्रैक्टिस कर लूँगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मुझे स्टेट पीएमटी निकालना है, तो कोई एम्स लेवल का तो कुछ आएगा नहीं, आईआईटी लेवल का तो कुछ आने नहीं वाला। स्टेट पीएमटी कंपैरेटिवली आसान होता है, तो आई कैन टोटली गिव इट अ ट्राई। बट माई फ्रेंड्स वर नॉट एग्रीइंग टू इट। आई डोंट नो व्हाई दे वर नॉट एग्रीइंग टू इट। मैंने कुछ दोस्तों से बात करी कि अगर आप ट्यूशन लगवाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम्ड, बट दे डिक्लाइन माई ऑफर सैडली। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि छोड़ो, इनका यही हाल रहने वाला है कि ये लोग यहीं पे सेटल्ड है अपनी लाइफ में। इनको मज़ा आ रहा है ऐसी लाइफ जीने का जहाँ ये सुबह से लेकर रात तक ग्राइंड कर रहे हैं और बिल्कुल सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे और इनके दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा। तो एकेडमिक लॉस पे तो वो ऑलरेडी है ही, लेकिन फ्यूचर का लॉस हो रहा है वो इस टाइम पे इनको समझ नहीं आ रहा, मे बी बिकॉज दे वॉन्ट टू हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से मैं तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली ना अपने फ्यूचर के साथ। तो दैट वॉज द डे आई जस्ट लेफ्ट देम ऑल एंड I just headed out to a new journey. I was a new Sonam that day and वो नवंबर दिसंबर 2014 की बात है। मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ के जो फिजिक्स के टीचर थे, तो he was phenomenal. He was the best teacher I ever had in my life. He was very kind and very nice to me. और पढ़ाने का ढंग भी उनका बहुत अच्छा था। आई मीन मैं आई कैन बेट दैट कि वो इतना अच्छा पढ़ा सकते थे ना कि वो एक नालायक बंदे को भी उतनी ही प्रिसाइजनेस से पढ़ाते थे जितना कि एक इंटेलिजेंट बंदा ग्रैब करेगा उनके टॉपिक्स को। मैंने डिसाइड किया कि मैं टीचर के पास ही ट्यूशन लगवाऊंगी एंड जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाते थे जिस सिटी में, वहाँ पे मुझे वॉक करके जाना पड़ता था। इट वॉज अबाउट 45 मिनट्स की वॉक, अबाउट 30 to 45 मिनट्स की वॉक। उसके बाद उनका ट्यूशन सेंटर आता था एंड इट वॉज पैक्ड विद सो मैनी पीपल। बहुत सारे स्कूल से बच्चे आते थे उनके पास पढ़ने के लिए। आई थिंक दे वर टीचिंग अबाउट 50 to 60 पीपल इन अ बैच ईजिली। 50 to 60 भी मैं कम बोल रही हूँ, बहुत बड़ा हॉल होता था उनका, बहुत ज़्यादा बच्चा पढ़ने आता था उनके पास। एंड बैचेस आफ्टर बैचेस ही वॉज टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ही हैड अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम इन दैट एरिया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऊंची दुकान और फीका पकवान मिलना इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। आपको जिस टीचर से समझ आता है आप उसी से समझिए, उसी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर कंसेप्ट्स ही नहीं होंगे तो आप फर्दर बड़े बड़े एमसीक्यूज में नहीं शिफ्ट हो सकते। जैसे कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वो हमें आईआईटी जेईई पैटर्न के फिजिक्स के क्वेश्चंस परोस देते थे इन होप्स ऑफ गेटिंग देम सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स। वो जो टीचर थे वो बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाते थे मुझे। सो आई बिगेन इंटरेक्टिंग विद हिम मोर ऑफन। और उसके बाद मैंने 12th का तो जैसे तैसे करके सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया। आधे से ज़्यादा साल ख़राब करने के बाद मेरा जो पिछला सिलेबस बचा हुआ था उसको चीज़ को भी डिस्कस करने के लिए मैं उन टीचर के पास जाती थी फ्री टाइम में। वो मुझे एक्स्ट्रा एक एक घंटा लगा के एमसीक्यू समझाते थे, पुराने टॉपिक समझाते थे ताकि मेरे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। एनीवेज मेरे एग्ज़ाम्स हुए, आई थिंक अप्रैल में मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे, अप्रैल 2015 में। एंड आई गॉट 88% इन माई 11th एग्ज़ाम एंड आई वॉज हैप्पी, क्योंकि मुझे नहीं लगा था आई कुड मेक इट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया हुआ था अपनी पढ़ाई का। नाउ वेट, क्योंकि चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ था, बिकॉज मैंने ये तो सिर्फ एकेडमिक जो लॉस हुआ था मेरा वो मैंने मेकअप कर लिया था। व्हाट अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम्स, वो भी तो मुझे क्लियर करने थे ना। उसके लिए ना मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस थी ना कुछ, तो वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी ना कि एकेडमिक बेस पे ही वो क्लियर हो जाएंगे। सो अप्रैल में मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। मुझे जो इंटरनेट एडिक्शन था मुझे उसको कर्ब करना था। राइट, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन था।
तो मैंने बहुत बड़ा डिसीज़न ये लिया कि मैंने अपनी मम्मा को बोला कि हम नानी के पास शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पे हम रहेंगे, क्योंकि माई ग्रैंड मदर वॉज गेटिंग रियली वेरी ओल्ड एंड शी नीडेड अस। तो मैंने कन्विंस किया मम्मा को कि अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ। आप पहले बोल रहे थे जाने के लिए, तो पहले मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो हम नानी के पास शिफ्ट हो जाते हैं। एंड माइंड यू, ये ऐसा इलाका था जहाँ पे इंटरनेट का कोई सिग्नल नहीं आता था, मतलब फ़ोन सिग्नल भी मिलना बहुत मुश्किल होता था। काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया मैं कहूँगी, आउटस्कर्ट्स पे वो था ये एरिया, मेरी नानी का घर जहाँ पे था। मैंने डिसाइड किया कि मैं शिफ्ट हो जाऊँगी नानी के पास, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन एडिक्शन छूट जाएगा 100%। क्योंकि देखिए, इंटरनेट भी आदमी तभी प्रयोग करेगा ना जब उसको कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है उससे। मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ करती थी, मैं सिर्फ फेसबुक यूज़ करने के लिए इंटरनेट यूज़ कर रही थी, विच वॉज नॉट राइट थिंग। उनका घर काफ़ी रूरल एरिया में था, तो वहाँ पे छोटी छोटी मुर्गियाँ भी रखी हुई थी, फिर रैबिट्स थे एंड कैट्स भी थी। एंड आई रिमेंबर आई हैड 2 रैबिट्स देयर नेम्ड स्नो वाइट एंड वेनीला। मेरे पास कोई पिक्चर होगा तो मैं इंसर्ट कर दूंगी। तो स्नो वाइट और वेनीला को मैंने वहीं पे अडॉप्ट किया था एंड दे वर माई पेट्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। वहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट नहीं चलता था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना। बाद में मुझे लगा कि आई मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड साइमल्टेनियसली, क्योंकि मुझे एक ही साल में 2 क्लासेस का पढ़ना था। बिकॉज 11th तो मैंने ख़राब कर ही ली थी, अब 12th ख़राब नहीं करना था, तो 12th में ही मुझे 11th और 12th का दोनों का पढ़ना था। एंड आई वॉज वेरी वेरी डिटरमाइंड दिस टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो स्कूल जा रही हूँ अभी, वो आई डोंट थिंक इट इज़ एडिंग एनी वैल्यू टू मी। तो फिर मैंने गांव वाले एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से छुट्टी भी कर सकते थे, मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था वहाँ पे कि आप छुट्टी नहीं कर सकते हो। तो मैंने गांव वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया, ताकि मेरा जो आने जाने वाला टाइम है और जो डेकोरम वगैरह है, इसको मेंटेन करने में मेरा थोड़ा समय बच जाएगा। और साइड बाय साइड मैंने वहीं ट्यूशन जाना स्टार्ट कर दिया फिजिक्स वाले टीचर के पास। फिर मैंने फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के ट्यूशन भी वहीं पे ही रख ली और बायोलॉजी की ट्यूशन भी वहीं पे रख ली। सो आई वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट फॉर गुड। आई रिमेंबर मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी और दोपहर को 1 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं तैयार होती थी और 2 से 3 बजे तक मेरे को बस में बैठ के जाना पड़ता था ट्यूशन सेंटर। और फिर आई थिंक मैं शाम को 7 या 8 बजे घर आती थी। उसके बाद मैं फिर से पढ़ती थी, क्योंकि मेरा एनर्जी लॉस उतना हुआ नहीं होता था, क्योंकि जो मेजर चंक होता ना कि आपको रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी, आपको 80% अटेंडेंस चाहिए, वो थोड़ा मेरे दिमाग से हट गया था 12th स्टैंडर्ड में, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा समय मिल रहा था और मैं बहुत एक्टिव रहती थी हमेशा। तो बस यही टाइम मेरा यूज़ होता था। आई थिंक 3 घंटे मेरे पढ़ने में जाते थे ट्यूशन सेंटर में। उसके अलावा मैं रोज़ आके अच्छे से सेल्फ स्टडी करती थी और मैंने बहुत सारे MCQs सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए और साइमल्टेनियसली मैंने 11th स्टैंडर्ड का भी पढ़ना शुरू कर दिया। और जो MCQs मेरे से सॉल्व नहीं होते थे, मैं उसको ट्यूशन में लेके जाती थी और मैं उन्हीं टीचर से पूछती थी कि मुझे प्लीज़ ये क्वेश्चन समझा दीजिए या इसका आंसर कैसे आएगा। समय आया 2016 का, तो 2016 में हमारे साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली गई थी बाय अथॉरिटीज़। सबसे पहले इन्होंने बोला कि हम पैन इंडिया एक एग्ज़ाम लेंगे मेडिकल एंट्रेंस का, वो होगा AIPMT। तो मैं AIPMT के लिए अपीयर हुई। फिर उन्होंने बोला नहीं, इस साल स्टेट PMT लेंगे, तो आई अपीयर्ड फॉर JKCET इन 2016। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, JKCET नहीं लेंगे, इस साल नीट लेंगे और पैन इंडिया नीट ही लिया करेंगे हम लोग। उन्होंने पिछला जो JKCET था वो कैंसिल किया, आगे मैंने नीट दिया। फिर से वो बोलते हैं कि नहीं, इस लास्ट टाइम हम स्टेट PMT अलाउ कर रहे हैं, इसके बाद अगले साल से लेके नीट ही करेगा पैन इंडिया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई अपीयर्ड फॉर JKCET for the very last time. We were the last batch to appear for state PMT exam and I scored somewhat good rank in JKCET, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा उसमें एडमिशन हो जाएगा। साइड बाय साइड मैंने वेटनरी इंस्टीट्यूट का भी एग्ज़ाम दे दिया था। उस टाइम पे अलग से एग्ज़ाम होता था, स्क्वास्ट का एग्ज़ाम होता था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रैंक आया। आई थिंक माई रैंक वॉज 20 इन द इंटायर स्क्वास्ट एग्ज़ाम। तो मैंने क्या किया कि मुझे वेटनरी साइंसेज में एडमिशन मिल गया था, तो मैंने एडमिशन करवा लिया हुआ था वहाँ पे। तो मैं 1-2 हफ्ता कॉलेज भी गई हुई हूँ वेटनरी के। उसके बाद मुझे क्योंकि ख़ास उम्मीद नहीं थी अपने रैंक से, मुझे लगा था कि शायद मेरा नहीं होगा इस साल, तो ठीक है, अगर वेटनरी मिल गया तो मैं इसी में नाम बना लूँगी अपना, इसी में मेहनत करूँगी
और इसी में अपना करियर सिक्योर कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लाइक आई सेड अर्लियर, आई ऑलवेज बिलीव इन प्लान बी, क्योंकि अगले साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, मे बी मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं रह पाती, और वो मेरी बेस्ट शॉट थी वैसे भी, इससे ज़्यादा मैं कुछ भयंकर पढ़ नहीं पाती कभी भी। कॉलेज के 1-2 हफ्ते बाद ही आई थिंक देयर वाज अ गर्ल, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, वो मेरी क्लास में ही पढ़ती थी, एंड शी वॉज लाइक, सोनम आपका JKCT का रिजल्ट आया है और आप उसमें सिलेक्ट हो गए हो। एंड आई वॉज जस्ट शुक, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल था कि मुझे मेडिकल की सीट मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सीट्स नहीं हुआ करती थी। आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर में 400 सीट्स थी बस, तो उसमें फॉल करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वहाँ पे ये सीन था कि 50% फीमेल कैंडिडेट्स और 50% मेल कैंडिडेट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते थे, तो इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। और मुझे याद है कि मैं ये न्यूज़ सुन के इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी, और उस दिन मैंने कोई क्लास भी नहीं लगाई थी। आई स्ट्रेट अवे वॉकड आउट ऑफ द क्लासरूम, और मुझे याद है कि मैंने डेनिम की शर्ट और डेनिम के शूज़ और डेनिम की पैंट पहनी हुई थी, और मैं पैदल आ रही थी अपने घर पे, एंड आई वॉज एक्साइटेड एज हेल। मैंने फ़ोन पे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे मुझे सीट मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। It was a chore to get the admission cancelled, but that's it. That's how I took admission into medical college. और मुझे याद है 8 सितंबर 2016 को I took admission into GMC Jammu, and it was the best day of my life because it has given me so much that I can't even tell you. कि it has changed my entire life. It has given me so much of career opportunities, and I'm really grateful for it. I will not forget that day, that how an ordinary person like me was able to pursue her dreams, and I'm just really very grateful to God for being here. और यही थी मेरी नीट की जर्नी। If you got anything valuable out of this video, I thank you a lot. Thank you so much for listening to my story, and goodbye. I will see you next time.